हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट थ्योरीज हैं दी कॉन्टैक्ट थ्योरी एंड टाटा थ्योरी। तो सबसे पहले हम दी कॉन्टैक्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे कि दी कॉन्टैक्ट थ्योरी है क्या। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का ओरिजिन दी कॉन्टैक्ट थ्योरी से ही हुआ है। ठीक है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि मानव अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही एक दूसरे के संपर्क में आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि जब मानव को अपनी ज़रूरत पूरी करनी हो दूसरे इंसान से, तभी वो दूसरे के साथ कांटेक्ट करता है, यानी कि उससे बातचीत करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाषा का संपर्क के सिद्धांत का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि दास्ता या स्थानांतरण के कारण होता है या बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी दास्ता हो जाती है या फिर स्थानांतरण के कारण भी हम दूसरों के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे अगर हम किसी शहर में रह रहे हैं और हम नए शहर में आ जाते हैं तो स्थानांतरण कर लेते हैं, तो हम नए लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। या फिर कई अगर नया घर लेना है तो उसके लिए हम दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे कि हमें ऐसा घर चाहिए वैसा घर चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम हम एक कांटेक्ट बनाते हैं। और कई बार कुछ ऐसी दास्ता भी हो जाती हैं जिसके कारण हमें दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ता है। वो अच्छी दास्ता भी हो सकती है और बुरी दास्ता भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है इस सिद्धांत में उन संपर्कों का उल्लेख है जो कि शहरीकरण या व्यापार के कारण बने, और ये संपर्क कई बार थोड़े समय तक के लिए ही बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे संपर्क भी होते हैं, ऐसे कांटेक्ट भी होते हैं जो थोड़े समय के बाद जो वो ख़त्म हो जाते हैं। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, जैसे उनकी नीड पूरी हो जाती है, तो उनसे वो बातचीत करना छोड़ देते हैं, फिर उनका कांटेक्ट जो वो छूट जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही वैसा होता है। कई कांटेक्ट में ऐसे भी बनते हैं कि ऐसे कई अच्छे फ्रेंड्स हो बन जाते हैं जो लाइफ टाइम तक भी चल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इस सिद्धांत में कहा गया है कि इसमें कांटेक्ट करते समय हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो उसको समझ आ सके। तो इसमें हम उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो जिसके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, जो तो उसको समझ आनी चाहिए जिस भाषा में हम उससे बात कर रहे हैं। तो इस भाषा के कुछ बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर उसको सब इंग्लिश भाषा आती है और हमें नहीं आती है, तो उससे बात करने के लिए, उसे कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उसकी भाषा को सीखना पड़ना। जैसे कि अंग्रेजी भाषा को हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम उसे कांटेक्ट कर पाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम नई नई भाषा के बारे में जान पाएंगे और उनको सीख पाएंगे और उनकी संस्कृति को भी जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिससे हम कांटेक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ही कल्चर का होगा, वो दूसरे कल्चर का भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है इस सिद्धांत के अनुसार हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए सामने वाले के सामने अपनी बात को रखते हैं। तो हम अपनी बात को तभी रखते हैं जब हमें अपनी नीड को पूरा करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसी के साथ इसमें कहा गया है कि हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सामने वाले के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें जो हम कई बार ऐसे कांटेक्ट करते हैं जब हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना हो, ऐसे हम कांटेक्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हमें बात नहीं करनी हो, फिर भी हमें उनसे बात करनी पड़ती है क्योंकि उनसे हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाता है दी कॉन्टैक्ट थ्योरी में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है टाटा थ्योरी। तो टाटा थ्योरी में क्या आता है कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारी भाषा का जो ओरिजिन है वो टाटा थ्योरी के द्वारा ही हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जीभ और मुंह से निकलने वाली भाषा का प्रयोग इशारों के रूप में करते हैं। तो जो हमारे जीभ और मुंह से भाषा या बोली निकलती है उसका प्रयोग जो हम इशारों के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके अनुसार ही हम इशारे करना शुरू कर देते हैं। इसमें हम अपनी बात को समझाने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं। तो जब हमें अपनी बात किसी दूसरे को समझानी होती है तो हम वैसे ही इशारे करने शुरू कर देते हैं। ये हमारी लगभग हैबिट ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए टीचर, ठीक है, जब टीचर हमें कुछ समझाते हैं तो वो वैसे ही अपने हाथों को हिलाना शुरू कर देते हैं। या फिर जब हमें किसी दूसरे को अपनी बात समझानी होती है तो हमारे वैसे ही मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का मानना है कि बोली की उत्पत्ति मुंह और जीभ के इशारों की नकल करने से ही हुई है।
तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला जाता है कि जो बोली की उत्पत्ति है वो मुंह और जीभ के इशारों की नकल करने से हुई है, कि हम उन्हीं की नकल करके हम अपना इशारा करते हैं। तो आपने देखा होगा खुद ही, जब हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हम इशारा करते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसा ही इशारा करते हैं, तो वो एक किस्म की नकल हो गई, ठीक है। जैसे टाटा, फॉर एग्जांपल के लिए टाटा, ये टाटा थ्योरी है तो एग्जांपल भी टाटा का ही होगा। टाटा जब हम हमारे घर में कोई गेस्ट है या फिर हम ही कहीं जा रहे होते हैं तो हम टाटा करते हैं। तो टाटा करते टाइम सिर्फ हम मुंह से ही नहीं बोलेंगे टाटा, हमारा हाथ भी वैसे ही मूव करेगा, ठीक है, वैसे ही जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद आता है जैसे हम अब बात करते हैं वैसे ही हम इशारा करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही ना कि जैसे हम बात करेंगे वैसे ही हम इशारा करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम नमस्ते करते हैं तो हम दोनों हाथ जोड़ के करते हैं, तो हमारे वो हाथ का मूवमेंट ही वैसा हो जाता है, यानी कि ठीक है। उसके बाद नमस्ते जब हेलो करेंगे तो भी हम हाथ आगे करते हैं। तो जैसे जैसे हम शब्दों को बोलते हैं वैसे वैसे ही हम इशारा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी हैबिट होती है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ इसमें बोला गया है कि लेकिन इसमें कुछ ऐसे सांस्कृतिक भेद भी होते हैं जो बताते हैं कि ये ध्वनि की धारणा नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसे सांस्कृतिक भेद भी है जो बताते हैं कि ये ध्वनि की धारणा नहीं है। जैसे कि कई ये इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हम सर हिला के हाँ करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी क्वेश्चन का मतलब किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं तो उसको हमने हाँ में देना है, तब भी हम सर हिलाते हैं। जब हम ना में देंगे तब भी सर हिलाएंगे। तो वो हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं कि वो हम नकारात्मक रूप में दे रहे हैं फिर सकारात्मक रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी है। तो हमने अभी जो है द कॉन्टेक्ट थ्योरी के बारे में जाना, साथ ही साथ टाटा थ्योरी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर थ्योरीज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।